चंद्रमोहन शर्मा, तो ये हार का डर है, खौफ है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, या जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान है, तो वो मोहब्बत की दुकान में इसी तरह के पकवान हमेशा रखते हैं, इसलिए इस तरह की बात आ रही है। ये कौन सी भाषा है एक पीएम के खिलाफ या पीएम को लेकर? इस तरह की भाषा कहां से शोभनीय है? रंजीत जी, अभी आपके वक्तव्य में 4 बार आपने मोदी मोदी बोला। हाँ, आपके अपने वक्तव्य में दोबारा चला के दिख दीजिए ना, मैंने सेंटेंस बस लिखा हुआ। हाँ, ठीक है, तो ये आम बात है देश के प्रधानमंत्री को। लेकिन मैंने तो कहीं तू तड़ाक करके नहीं बोला। नहीं कहते। आप सुन लीजिए। हाँ, एक तो जब आप प्रश्न कर लेना, उसके बाद सुनने का दम रखिएगा। हाँ, फिर सुनने का मतलब ये नहीं कि इंटरप्ट मत करिएगा। नहीं बोलिए ना। अब देश के प्रधानमंत्री को लोग प्रधानमंत्री भी कहते हैं, मोदी भी कहते हैं, और मोदी के नाम से कहा जाता है घर घर मोदी। तो अगर मोदी को मोदी कह दिया तो उसमें कौन सा गुनाह हो गया? मोदी को मोदी जी की तरफ से भाजपा के लोगों ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, विधवा कह दिया, ड्रीम गर्ल कह दिया, न जाने पप्पू कह दिया, न जाने और क्या कह दिया। उसमें तो आपने डिबेट नहीं करी। तो ऐसा क्या कारण है कि आप देश के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते, लेकिन इस पे बात करना चाहते हैं? एक तो प्रश्न मेरा, इससे जवाब भाजपा से भी ले लेना और आप भी दे देना। हाँ। अब आते हैं विषय पे। जब विपक्ष की लड़ाई हो और चुनाव का समय आए, तो उस चुनाव की मर्यादा के अंदर मर्यादित भाषाओं का प्रयोग सरकार की जिम्मेवारी है, और सरकार का दायित्व होता है जो मर्यादा में रहे बात करे। तो अच्छा, तो राहुल गांधी क्या बोलेंगे? हो गया ना आपकी बात? मर्यादित होगी, हो गई ना बात? राहुल गांधी भी क्या बोलेंगे ये भी सरकार को तय करना चाहिए। और राहुल गांधी की भाषा क्या होगी ये सरकार को तय करना चाहिए ना। फिर उन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। नहीं, तो राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही देश के एक्सरे की बात की, वो कांपने लग गया, वो उसे डर लगने लग गया, वो उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। ये कोई भाषा है क्या? ये कोई मर्यादित भाषा है क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए, या किसी सम्मानित आदमी के लिए, किसी भी बड़े आदमी के लिए? राहुल गांधी जी चुने हुए सांसद है इस देश के, और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है। राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो इसीलिए तो उनसे सवाल हो रहा है। अगर कोई गली नुक्कड़ पे खड़ा हुआ आदमी अगर इस तरह की भाषा बोल रहा होता तो हम ये डिबेट नहीं कर रहे होते ना। चंद्रमोहन शर्मा, ये सवाल इसीलिए है कि ये देश का एक बड़ा नेता विपक्ष का अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे या तो भाषा की मर्यादा की समझ नहीं है, और या तो जानबूझकर कर रहा है, या तो वो इतना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है कि उसे लगता है कि उसके अलावा जो भी है वो सब तुच्छ है। रंजीत जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे, देश की जनता डिसाइड करेगी। कमाल है। और देश की जनता आज ये देख रही है, भाषा की समझ रखने वाला हर आदमी ये सवाल कर सकता है। मैं तो सवाल ही कर रहा हूं चंद्रमोहन शर्मा। एक साधारण भाषा की साधारण समझ रखने वाला आदमी भी के मन में भी ये सवाल होगा, और जो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं मैं उसी के तरफ से कर रहा हूं। अरे मैं जवाब दे तो रहा हूं, आप जवाब भी तो सुन लीजिए मेरे मित्र। आप जवाब नहीं सुनेंगे तो फिर कैसे बात होगी? जवाब ही तो नहीं दे रहा है ना आप। हाँ, बताइए ना। मैं दे रहा हूं आपसे, आप सुन लीजिए जवाब दे रहा हूं। 31 मार्च 2024 तक 1 लाख करोड़ रुपए का जो सोना गिरवी रख दिया गया, जिसके अंदर 10 सालों में 4 परिवारों में से एक परिवार का सोना गिरवी रख दिया। क्या वो मंगलसूत्र का सोना नहीं है? इस पे बात होनी चाहिए। लीजिए कि देश के ऊपर आपके घर से कितना सोना रखा गया? आपका कितना सोना रखा गया चंद्रमोहन शर्मा? बढ़ गया। आपका कितना सोना रखा गया? आपके घर से भी सोना रखा गया क्या गिरवी? बेरोजगारी भाई, मेरे जानने वाले किसी आदमी का घर का सोना नहीं रखा गया है गिरवी। भाई मैं कह रहा हूं, सरकार ने कोई हमारा सोना लेकर रख दिया क्या? आप कह रहे हैं कि ये लोगों का सोना नहीं था क्या? रंजीत जी, सरकार की बात हो रही है। हाँ, तो सरकार की बात करिए ना। आप कह रहे हैं कि लोगों का सोना लेकर रख दिया गया, तो इससे भ्रम फैला रहे हैं ना आप। मोड़िए मत बात को, मोड़िए मत। फिर तो आप कह दीजिए देश के अंदर बेरोजगारी भी नहीं है। नहीं, पान पकौड़ा पेंशन क्या है क्या नहीं हो, सरकार के आंकड़े हैं। आपके पास कोई दूसरा आंकड़ा है तो रखिए उसको सामने, उस पर बहस होनी चाहिए। वो सवाल आप जनता के बीच लेकर जाइए। मैं वो सवाल कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो कर रहा हूं भाई कि आपकी भाषा, आज जो सवाल कर रहा हूं वो आपके नेता की भाषा को लेकर वो सवाल है कि भाई क्या ये भाषा होनी चाहिए, क्या ये मर्यादित भाषा है क्या?
और राजीव और राहुल गांधी कौन सा पैरामीटर, कौन सा कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं भाई ऐसी भाषा बोलकर? देखिए, राहुल गांधी जी कितनी मर्यादित और कितनी मर्यादाओं के बात करते हैं, ये देश की जनता डिसाइड कर लेगी। उसके लिए किसी एक चैनल के एंकर को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज राहुल गांधी जी के लिए देश की जनता ये देख रही है कि एक नेता बेबाकी के साथ नहीं, क्यों जरूरत नहीं है भाई, क्यों जरूरत नहीं है? आप पब्लिक, आप अपने ड्राइंग रूम में बोल रहे हैं क्या? अपने ड्राइंग रूम में बोल रहे हैं क्या कि नहीं एंकर सवाल करेगा, कोई न्यूज चैनल सवाल नहीं करेगा? अगर आप पब्लिक मंच पे खड़े होकर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर गाली गलौज करेंगे तो लोग क्यों नहीं सवाल करेंगे भाई? तो एक आपका ड्राइंग रूम है क्या आपका चुनावी रैली? इस वक्तव्य पे राहुल जी और मोदी जी की डिबेट करवा दीजिए, जहां भी खुली चुनौती है। भाई राहुल और मोदी की डिबेट क्यों होगी? कौन मर्यादित है, कौन मर्यादित नहीं है, इस बात के लिए राहुल जी और मोदी जी की एक साक्षात्कार डिबेट करवा दीजिए। तो आप अपने नेता से कहिए, आप अपने नेता से कहिए ना, जाकर वो डिबेट करें उनसे। मैं करवा दूंगा, आप समय मांग लीजिए। आप अपने नेता से कहिए और डिबेट करा देंगे। मैं तो कह रहा हूं, अगर आप अपने नेता को डिफेंड करने आए हैं कि अपने नेता को डिबेट में ले जाने आए हैं? अगर आप अपने नेता का डिबेट कराना चाहते हैं मोदी जी से, तो ये सही प्लेटफॉर्म पे आप नहीं आए हैं, आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। आप अपनी पार्टी और नेता को डिफेंड करने आए हैं ना चंद्रमोहन शर्मा? मैं अपनी पार्टी और अपने नेता को डिफेंड करूंगा, मैं देश को भी डिफेंड करूंगा। हाँ, तो आप वो करिए ना, आप वो करिए। आप यहां जिस काम के लिए आए हैं आप वो काम करिए। बाकी अगर आपको किसकी डिबेट करानी है वो आप अलग प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। उससे भाजपा क्यों भग रही है? हाँ, उसका जवाब देश के आरपी सिंह दे रहे हैं, वो जवाब देना। आरपी सिंह, क्या ये राहुल गांधी जैसे लोग जो कि विरासत में जिन्हें सब कुछ मिला है और जिन्हें ऐसा लगता है कि शायद सत्ता में रहना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, और क्या यही कॉम्प्लेक्स है कि वो मोदी जैसे किसी सामान्य आदमी को प्रधानमंत्री अगर वो बन गया तो उनको लग रहा है कि भाई इससे बड़ा अपराध तो इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता था? और ये फ्रस्ट्रेशन है जो इस तरीके से बाहर आता है, या हार का डर है जो बाहर आ रहा है, निराशा है, क्या है? संजीत जी, मूल बात पे समझें जी। चंद्रमोहन जी जो मर्जी कहते रहे, उनको ये लगता है कि भाषा ठीक है। मैं चाहूंगा चंद्रमोहन जी मेरा एक सुझाव भेज दीजिएगा, आपके राहुल गांधी जी आपके सुनते हो, तुमको सुझाव भेज दीजिएगा, कृपा कर बोले इसी भाषा को इसी तर्ज पे अपना सब भाषण दे। हाँ, देश की जनता तय कर लेगी कि ये भाषा, ये जो तर्ज है, ये भारतीय संस्कृति की तर्ज है या इटालियन डीएनए निकल कर बोल रहा है। ये देश की जनता तय करेगी। हमारे यहाँ तो इस प्रकार की भाषा, तू तड़ाक वाली भाषा, हम लोग भी भाषण देने जाते हैं, हम भी पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, हम लोग भी मीडिया डिबेट्स में जाते हैं, कभी तू तड़ाक की भाषा इस्तेमाल नहीं की जाती। और आप ये पहली बार नहीं हो रहा, ये लगातार निरंतर एक लंबा सिलसिला है, वो हम दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि मोदी के खिलाफ कब हाँ, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कब किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, उसका एक लंबा सिलसिला है। लोग क्या कह रहे हैं इन्हीं सवालों के जवाब में, लोग क्या कह रहे हैं जरा एक बार उनसे भी ये भी जानना चाहिए। और हमने सवाल किया था कि मोदी के लिए राहुल की अमर्यादित भाषा पर आप क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं जरा जवाब दिखाइए जल्दी से।